गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस करवाने जा रही हूँ। सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस। और इसमें 3 तरह के सेंटेंस होते हैं बच्चों, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। मैं सबसे पहले आज आपको सिंपल सेंटेंसेस करवाने जा रही हूँ और साथ ही साथ उसके रूल्स को मैं फिर से एक बार आपको बता के उसका रिवीजन भी करवाती चलूंगी। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है इट इज नोन व्हेन ही विल कम, ही विल अराइव। इट इज नोन, यह मालूम है, यह ज्ञात है, वह कब आएगा। तो इसको अगर हम एक वाक्य में कहेंगे तो हम कहेंगे उसके आने का समय या उसका आगमन ज्ञात है। तो उसको इंग्लिश में हम कहेंगे हिज अराइवल इज नोन। बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक वाक्यों को हम एक करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका अर्थ मालूम होना चाहिए, उसकी मीनिंग। और फिर जब मीनिंग मालूम हो तो हम उसे हिंदी में अपने मन में उसको एक वाक्य में बना लें, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें तो थोड़ा आसान हो जाता है। फिर हमें पता भी चल जाता है कि हमें कैसे करना है। तो इट इज़ नोन, यह ज्ञात है। व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा। तो उसके आगमन का समय ज्ञात है या उसके आने का समय ज्ञात है। तो हिज अराइवल इज नोन। इसमें अराइव जो वर्ब था उसको हमने अराइवल में चेंज कर दिया। ओके बच्चों, सेकंड सेंटेंस है अ वुमन वाज स्ट्रॉलिंग ऑन द रोड, शी वाज ओल्ड, शी हैड ए स्टिक इन हर हैंड। एक महिला सड़क पर टहल रही थी, वह बूढ़ी थी, उसके हाथों में छड़ी थी, उसके हाथ में छड़ी थी। अब उसको यदि हम कहेंगे तो एक बूढ़ी महिला हाथ में छड़ी लेकर सड़क पर टहल रही थी। अब इसको यदि हम इंग्लिश में करते हैं तो हम कैसे करेंगे। बूढ़ी महिला तो ओल्ड वाले एडजेक्टिव को हम महिला के पास लगा देंगे। एन ओल्ड वुमन वॉज स्ट्रॉलिंग ऑन द रोड विद, अब शी हैड अ स्टिक, तो शी हैड को हमने हटा दिया, उसकी जगह लगा दिया विद अ स्टिक इन हर हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। सूर्य अस्त हो गया, तारे आसमान में निकल आए। तो सूर्य अस्त हो चुकने पर तारे आसमान में निकल आए। तो जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रूल का प्रयोग करते हैं और हम दोनों सब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब द सन, अब क्या है, चुकने पर यानी परफेक्ट टेंस, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। द सन हैविंग सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज ब्यूटीफुल, हर फ्रेंड इज इक्वली ब्यूटीफुल। वह सुंदर है, उसकी दोस्त बराबर से सुंदर है, यानी दोनों मित्र एक जैसे सुंदर है, कोई कम या अधिक नहीं है। तो हम इसको आपस में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 बार इज है तो हम एक इज का प्रयोग करेंगे। शी एंड हर, अब शी एंड हर फ्रेंड, अब 2 लोग हैं, शी और हर फ्रेंड प्लूरल हो गया तो इज हट गया, आर का प्रयोग हो जाएगा। She and her friend are equally beautiful. वह और उसके मित्र समान रूप से सुंदर हैं। नेक्स्ट है The teacher entered the class, the boys stood up. The teacher having entered the class, the boys stood up. ऊपर सेम जो रूल अभी था, The sun set, the stars came up in the sky. सेम थिंग है, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, बच्चे खड़े हो गए। तो अध्यापक के कक्षा में प्रवेश कर चुकने पर बच्चे खड़े हो गए। द टीचर हैविंग एंटर्ड, तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, एंटर्ड द क्लास, द बॉयज स्टूड अप। नेक्स्ट है राम रेज द गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। राम ने बंदूक उठाई, उसने निशाना लगाया और उसने चीते को मार दिया। तो कौन सा पार्टिसिपल होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग रेज्ड द गन एंड टेकन एम, राम शॉट द टाइगर। बच्चों देखिए आप इसमें कि इसमें
सेम सब्जेक्ट तीनों सेंटेंस में। राम ने ही बंदूक उठाई, राम ने ही निशाना लगाया और राम ने ही टाइगर को मारा। तो यहाँ हम पहले पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और तब लास्ट सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो रेज्ड की जगह क्या हो गया, हैविंग रेज्ड द गन। एंड टुक की जगह क्या हो गया, टेकन एम। हैविंग हम एक बार लगा चुके हैं, इसलिए दोबारा यहाँ हैविंग टेकन एम लगाने की आवश्यकता नहीं है। कॉमा राम शॉट द टाइगर, राम ने चीते को मार दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही फ्लड, ही हैड सीन अ बियर कमिंग। वह भागा, उसने एक भालू को आता हुआ देखा था। तो भालू को आता हुआ देख चुकने पर वह भागा, परफेक्ट। तो हैविंग सीन अ बियर कमिंग ही फ्लेड। ही हैड सीन, वह देख चुका था एक भालू को आता हुआ और तब वो भागा। तो हैविंग सीन अ बियर कमिंग ही फ्लेड। नेक्स्ट है ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई अ फ्लैट। ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, वह फ्लैट नहीं खरीद सकता। तो जब इस तरह का सेंटेंस होता है तो वेरी हटाकर हम TOO का प्रयोग करते हैं और दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट और कैन नॉट हटा देते हैं, वर्ब के पहले TO2 यानी उसको इन्फिनेटिव बना करके जोड़ देते हैं। ही इज टू पुअर टू बाई अ फ्लैट, वह इतना गरीब है कि फ्लैट नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट है ही रीड्स अ बुक, दिस बुक वॉज ओल्ड। वह एक पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पुरानी थी, तो वह एक पुरानी पुस्तक पढ़ता है। तो बुक के पहले ओल्ड लग गया। ही रीड्स एन ओल्ड बुक। अब क्योंकि ओल्ड जो है वॉवल से शुरू, इसलिए आ की जगह एन हो गया। नेक्स्ट है द वर्क वॉज डन, ही वेंट बैक होम। काम किया जा चुका था, वह घर, हम लोग घर चले गए। तो काम किया जा चुका था यानी ये आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग भी किया जाता है। तो अब ये पार्टिसिपल बना द वर्क हैविंग बीन डन, कार्य किए जा चुकने के बाद वी वेंट बैक होम, हम घर चले गए। तो यहाँ पर द वर्क वॉज डन को हमने किस में कन्वर्ट किया, हैविंग बीन डन, क्योंकि परफेक्ट टेंस है और साथ ही पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस होने के कारण हैविंग डन के बीच में बीन का भी प्रयोग किया गया। इट वॉज कोल्ड, नो वन वेंट आउट। अब इसमें भी देखिए आप दोनों सब्जेक्ट का सेंटेंस, दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अलग है, इट और नो वन। तो वॉज जो है वर्ब बी जो है इसको हम बीइंग में चेंज कर दिए। इट बीइंग कोल्ड, नो वन वेंट आउट। ठंड थी, कोई बाहर नहीं गया। ठंड होने के कारण कोई भी बाहर नहीं गया। नेक्स्ट है ही हैज़ 3 sons, he has to educate them। उसके 3 पुत्र हैं, उसे उन्हें पढ़ाना है। तो he has 3 sons to educate, उसे पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए 3 बेटे हैं। अब ये कौन सा रूल लगा बच्चों, इन्फिनेटिव का रूल, यानी वर्ब के पहले टू लगाकर हमने इसको जोड़ दिया। नेक्स्ट है इट वॉज संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह थी। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू बाय टॉयज, ही वॉन्टेड टू बाय टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर। अब ये देखिए कई सेंटेंस हो गए आप, लेकिन घबराइएगा नहीं। इट वॉज संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह थी, तो इसको हम चेंज क्या करेंगे, ऑन संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह को। ही वेंट टू मार्केट, अब इस सेंटेंस को हम पूरा ले लेंगे। ही वेंट टू मार्केट, अब वो किस लिए मार्केट गया था, दूसरे सेंटेंस में फिर है ही वेंट टू बाय टॉयज, तो हम दूसरे सेंटेंस का टू बाय टॉयज इसमें जोड़ देंगे। ही वेंट टू मार्केट टू बाय टॉयज। नेक्स्ट उसके आगे सेंटेंस है
ही वॉन्टेड टू बाय टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फॉर हिज यंगर ब्रदर को जोड़ देंगे। तो पूरा सेंटेंस बन गया, ऑन संडे मॉर्निंग ही वेंट टू मार्केट टू बाय टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर। सारी बातें भी आ गई और सेंटेंस भी एक ही बना, और आपका मेन वर्ब कौन सा इसमें लगा, केवल वेंट। नेक्स्ट है, द थीव सॉ द पुलिस मैन ही रैन अवे। चोर ने पुलिस को देखा, वो भाग गया। तो पुलिस को देखते ही चोर भागा, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। सीइंग द पुलिस मैन द थीव रैन अवे। इसमें आप परफेक्ट नहीं लगाएंगी, इसमें तुरंत, जब तुरंत काम होगा तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैक वेंट अप द हिल ही सॉ अ पाइथन। जैक हिल पर गया, यानी पहाड़ी पर गया, ही सॉ अ पाइथन, उसने एक अजगर देखा। तो पहाड़ी पर जाने के बाद उसने अजगर देखा। आफ्टर गोइंग अप द हिल, ही की जगह बच्चों आप क्या लिखेंगे, जैक। जैक सॉ अ पाइथन। आफ्टर गोइंग अप द हिल, जैक सॉ अ पाइथन। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज वेरी फैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ही इज वेरी फैट, वह बड़ा मोटा है, वह तेजी से दौड़ नहीं सकता। ही इज टू फैट, अब वेरी की जगह भी हमने बताया था ना कि TOO लगेगा। ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वह बहुत तेज, वह इतना मोटा है कि तेज दौड़ नहीं सकता। नेक्स्ट है, तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट ही रोट द रामचरितमानस, it is the holy book of the Hindus. Tulsidas was a great poet. He wrote the Ramcharitmanas. It is the holy book of the Hindus. यह हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। तुलसीदास की विशेषता क्या है कि वो a great poet. तुलसीदास a great poet wrote the Ramcharitmanas, द होली बुक ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं की पवित्र पुस्तक। महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ पीस ही हैड वंस बीन अ लॉयर ही प्रीज्ड नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी की विशेषता क्या है, अ लवर ऑफ पीस एंड वंस अ लॉयर। वो पीस के यानी शांति के प्रेमी थे और कभी वो वकील थे। उन्होंने नॉन वायलेंस, अहिंसा का उपदेश दिया। तो महात्मा गांधी अ लवर ऑफ पीस एंड वंस अ लॉयर प्रीज नॉन वायलेंस। इसमें मुख्य वर्ब आपका क्या है, प्रीज, बाकी हमने हटा दिया। नेक्स्ट है, ही गेव देम फूड ही हेल्प देम लिबरली। उसने उन्हें भोजन दिया, उसने दिल खोलकर उनकी मदद की। तो जब ऐसी चीज है तो हम क्या कहेंगे, अतिरिक्त, बिसाइड्स गिविंग देम फूड, भोजन देने के अतिरिक्त, उनको भोजन देने के अतिरिक्त, ही हेल्प देम लिबरली, उसने दिल खोलकर उनकी मदद की। नेक्स्ट है, द डियर वॉज कॉट इन द नेट ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। डियर वॉज कॉट इन द नेट, हिरन को जाल में पकड़ लिया गया था। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप, उसने बच निकलने के लिए बहुत संघर्ष किया। तो अब यहाँ पर भी वॉज कॉट पैसिव वॉइस है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब पैसिव वॉइस होता है तो हैविंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लग जाएगा। तो हैविंग बीन कॉट इन द नेट, जाल में पकड़े जा चुकने के बाद, द डियर स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप, डियर ने, हिरन ने बचने का कड़ा संघर्ष किया। ही वॉज ruined बाय गैम्बलिंग हिज ruin वॉज कंप्लीट, वह जुए से बर्बाद हो गया, उसकी बर्बादी पूरी थी। तो
तो वह जुए से पूरी तरह बर्बाद हो गया। He was completely ruined by gambling. He was completely ruined by gambling. वह जुए से पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। नेक्स्ट है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ही इज वेरी पंक्चुअल। ही स्टडीज इन द 12th क्लास। राम बहुत बुद्धिमान लड़का है, वह बहुत ही पंक्चुअल है, वह कक्षा 12 में पढ़ता है। तो राम की विशेषता क्या है कि वो इंटेलिजेंट है और पंक्चुअल है। तो राम एन इंटेलिजेंट एंड पंक्चुअल बॉय स्टडीज इन 12th क्लास। राम एक बुद्धिमान और पंक्चुअल लड़का कक्षा 12 में पढ़ता है। नेक्स्ट है, शेक्सपियर रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। अब शेक्सपियर की विशेषता क्या है कि उन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस भी लिखी और वो एक महान नाटककार है। तो शेक्सपियर अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर के बाद कॉमा और ग्रेट ड्रामेटिस्ट के बाद कॉमा रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये कौन सा रूल हो गया? केस इन अपोजिशन। नेक्स्ट है, द टाइगर वॉज हंग्री। ही किल्ड अ बुलक। द बुलक वॉज हैप्टी। टाइगर भूखा था, उसने एक बैल को मारा, बैल बहुत तंदुरुस्त था। तो एक भूखे टाइगर ने एक तंदुरुस्त बैल को मारा। एडजेक्टिव का यूज करेंगे, अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक। ये कौन सा रूल हुआ? एडजेक्टिव का रूल। नेक्स्ट है, ही सॉ अ स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो एडेप्टली ही वॉज ओवरजॉयड। ही सॉ अ स्मॉल चाइल्ड, उसने एक छोटे बच्चे को अच्छी तरह से तैरते हुए देखा और उसने क्या किया? ही वॉज ओवरजॉयड एट इट, वह इस बात पर बहुत खुश था। तो सीइंग अ स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो अडेप्टली ही वॉज ओवरजॉयड। बच्चे को सीइंग, सॉ की जगह क्या हो गया? सीइंग अ स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो अडेप्टली, एक बच्चे को इतनी अच्छी तरह से तैरते हुए देखकर ही वॉज ओवरजॉयड, वह अत्यधिक खुश हो गया। नेक्स्ट है, ही इज अ ट्रू पैट्रियट, वो एक सच्चा देशभक्त है। ही विल नॉट बिट्रे हिज कंट्री, वह अपने देश को धोखा नहीं देगा। तो अब इसमें दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे? पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, वर्ब भी होते हैं, इसको जो है बीइंग में चेंज करते हैं। तो बीइंग अ ट्रू पैट्रियट कॉमा ही विल नॉट बिट्रे हिज कंट्री। तो बच्चों ये हमने आपको इतने सेंटेंस कराए और सेंटेंस हम इसके आपको पार्ट 2 में और करा देंगे। ओके, थैंक यू, बाय।